Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is transmission media. Transmission media क्या होता है? By which we can transmit the data from one node to another node. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। फर्स्ट इज़ वायर्ड मीडिया एंड सेकेंड इज़ वायरलेस मीडिया, जिसको इन जनरल हम वायर एंड वायरलेस के नाम से समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो वायर मीडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मीडियम होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वन नोड टू अनदर नोड, वो आपका एक वायर मीडियम होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वायर मीडियम हम जो डेटा होता है या डेटा बिट्स होते हैं उसको वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन वायरलेस में क्या होता है, यहाँ पे कोई मीडिया लिंक्स नहीं होते, फिज़िकल लिंक्स नहीं होते हैं, और विदाउट दी फिज़िकल लिंक्स हम वन नोड टू अनदर नोड डेटा को विद द हेल्प ऑफ एयर या डिफरेंट मीडियम्स सिग्नल के फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में सेंड करते हैं। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूँ टू सेलेक्ट द ट्रांसमिशन मीडियम। किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम को सेलेक्ट करने से पहले अपने को कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पे ही हम आगे किस टाइप के मीडिया को अपने को लेना है या किस टाइप के मीडिया को अपने को चूज़ करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ ट्रांसमिशन रेट। अब ट्रांसमिशन रेट का क्या मतलब होता है कि आपको डेटा जो ट्रांसमिट करना है वो 100 Mbps की स्पीड से करना है या आपका 10 Mbps की स्पीड से करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है किस स्पीड से आप डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, किस टाइप से आप या कितनी स्पीड से आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हो, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से हम किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ कॉस्ट एंड ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन। कॉस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को चूज़ करने का। कहीं भी हम कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कितने का कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितना बजट है हमारा, लो बजट है तो हम किस तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लस उसका इंस्टॉलेशन कितना सिंपल होगा या आपका उसमें कितना नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप ज़्यादा ही सिंपल अगर ट्रांसमिशन मीडिया लेते हैं तो अपने को उतने ही नेटवर्क डिवाइसेस या रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हमारा जो लिंक है प्रॉपर्ली वन एंड टू अनदर एंड जो है पहुंच सके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मैटर करता है। ठीक है, फिर थर्ड फैक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, तो ये जैसे कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे किस जगह पे नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फैक्टर कि अगर अपने को मान लीजिए वार्म एरिया है, ठीक, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमेशा गर्मी रहती है, वैसे इलाके में अपने को क्या करना है, नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया जो है सही रहेगा। क्योंकि जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है कोल्ड का या हीट का, वो डायरेक्ट जो है ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर पड़ता है और हमारे जो डेटा हैं वो आसानी से लॉस हो सकते हैं। ठीक है, या आपके डैमेज हो सकते हैं, तो ये भी हमको देखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस की बात करते हैं। फोर्थ जो फैक्टर है, डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है कि कितने डिस्टेंस में अपने को नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, विद इन द यूनिवर्सिटी करना है या अपने को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में करना है, आईटी इंडस्ट्रीज़ में करनी है या टू सिटीज़ के बीच में करनी है, किस टाइप के जगह पे अपने को नेटवर्क इस्टेब्लिश करनी है, कितना डिस्टेंस है, उसको ऊपर भी मैटर करता है कि अपने को किस टाइप का डेटा जो है यूज़ करना है। अपने को दिल्ली टू रायपुर डेटा को ट्रांसमिट करना है या फिर हम दिल्ली टू चेन्नई डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कितने डिस्टेंस में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स, ठीक है, वी चूज़ द ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, आगे हम अब ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप को समझते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया जैसे मैंने बताया कि दो कैटेगरी के होते हैं। इन जनरल हम इसको वायर एंड वायरलेस के नाम से समझते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको बॉन्डेड या गाइडेड मीडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? वायर्ड को। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं बताया आपको, विद द हेल्प ऑफ केबल्स या वायर से हम डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
अनबाउंडेड या इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। किसको? आपके वायरलेस को। ठीक है, तो इसमें जो वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं या फ्रीक्वेंसीज़ या सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनके हेल्प से हम डेटा को वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए अपने को इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वेव अपने आप जो है वन एंड टू अनदर एंड नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि इसके लिए हम एयर या UACC इंटरफेस या UM इंटरफेस, फर्दर हम इन इंटरफेसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट अपने को होती है। इनके बेसिस से हम डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ईजिली ट्रांसमिट कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं बाउंडेड मीडिया को। ठीक है, बाउंडेड मीडिया क्या होता है? जैसे मैं बताया, इसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये इसमें हम थ्रू दी फिज़िकल लिंक्स, ठीक है, फिज़िकल लिंक के हेल्प से हम डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे कि यूजुअली कॉपर से बना हुआ होता है। ठीक है, ये यूजुअली कॉपर से बने हुए होते हैं जो वायर्स होते हैं वे, और रैप किया हुआ होता है। ठीक है, फॉइल से, प्लास्टिक से। आगे हम इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगी कि कहाँ पे किस टाइप की रैपिंग जो है यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका इसको हम जैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, जैकेट मटेरियल से उसको रैप किया जाता है जिससे कि उसको सेफ रखा जा सके और डेटा जो है सेफली, ठीक है, विदाउट डैमेज वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद जनरली हम इसको लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने लैब्स में देखते होंगे, कंप्यूटर लैब्स में या IT इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस के लिए काफ़ी लो कॉस्ट में जो है सिंपल इंस्टॉलेशन के साथ में इनको बनाया जा सकता है, नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जनरली इन प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंसेस की बात आती है या ज़्यादा दूर में अपने को डेटा ट्रांसमिट करना है उसकी बात आती है, तो ये जो वायर मीडिया है वो कम यूज़ होते हैं। ठीक है, ना के बराबर यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट और इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप्स की मैं बात करूँ तो 3 टाइप के होते हैं ये बाउंडेड मीडिया। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल, ठीक, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो 3 टाइप के इसमें केबल होते हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द नीड हम इनमें से किसी भी केबल को ट्रांसमिशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। सो फर्स्ट टाइप इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ पे जो 2 वायर्स होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, और वो ट्विस्टिंग के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इस केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 डिफरेंट वायर्स हैं, ये आपका वायर 1 है, मान लीजिए ये आपका वायर 2 है, तो देखिए ये इस फॉर्म में ट्विस्टिंग होती है, 2 वायर की इस तरीके से ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, इसी चीज़ को ट्विस्टिंग बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ट्विस्टिंग का जो रीज़न है, क्यों करते हैं हम ट्विस्टिंग, तो उसमें से एक रीज़न है क्रॉस टॉक। अब क्रॉस टॉक क्या होता है? ठीक है, क्रॉस टॉक इन द सेंस की ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर, एक वायर से दूसरे वायर में जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग इन द सेंस की नॉइज़। ठीक है, ड्यू टू नॉइज़ जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जैसे कि आप डेटा 0-1 या आपके सिग्नल्स के फॉर्म में जो कि फर्दर बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस सिग्नल में इफ़ेक्ट आ जाने के कारण ये बिट्स जो हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा डेटा नॉइसी हो जाता है। तो इसका ट्विस्टिंग का एक रीज़न है कि हम जो भी क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पे हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जो भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी रिड्यूस करने के लिए ट्विस्टिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम इसके टाइप्स को देखें
तो 2 टाइप्स में होते हैं ये, आपका अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर और एक सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन के बेसिस पे ही बस इसमें डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर रहता है, ठीक, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, प्लास्टिक कवर। ठीक है, उसके अंदर में 2 अलग अलग फॉइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इन फॉइल्स के अंदर में जो कॉपर वायर हैं वो ट्विस्टिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ये इसी की जगह पे हम सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसमें देखिए ये जो पीवीसी है वो लगी हुई है। ठीक है, उसके अंदर में यहाँ पे आपका अलग से एक सिल्ड लगा हुआ है। ठीक है, इस सिल्ड में लगाने का रीज़न वही है कि इसको हम सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर जो अंदर का फॉर्मेशन होता है वो एज इट इज़ होता है जैसे कि हमने आपका अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा हुआ है। ठीक, फॉइल लगी हुई होती है, उसके अंदर में जो कॉपर वायर हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में आपका इसके अंदर में होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन की बात करें सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में, तो ये यूटीपी केबल के रेस्पेक्ट में इसका जो इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन होता है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसका रीज़न यही है कि ये अलग से एक कवर या एक यहाँ पे एक लेयर दिया हुआ है, शिल्ड दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी इंटरफेरेंस की दिक्कतें होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं और बेटर तरीके से कम्युनिकेशन को ये ट्रांसमिट कर सकता है, डेटा बिट्स को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, आगे हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को समझते हैं। एडवांटेज की मैं बात करूं तो एडवांटेज में जैसे कि ये बहुत ही सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कनेक्शन करने में काफ़ी इजी होता है ये, और साथ ही साथ इंस्टॉल करना है अपने को या मेंटेनेंस करना है, किसी प्रकार को कुछ दिक्कत आ गया, आपके वायर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन काफ़ी सिंपल होता है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी लो होता है और हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर इसको कैरी करना है तो हम इसको इजली कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेशन सिंपल होने के कारण इसका जो कॉस्ट है काफ़ी कम होता है, बाकी जो हम ट्रांसमिशन मीडिया अपन देखेंगे उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, चीपर होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज में देखिए, डिसएडवांटेज में अटेन्यूएशन का इसमें दिक्कत होता है। अटेन्यूएशन इन द सेंस कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को रिपीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ता है। विदाउट द रिपीटर हम डेटा को प्रॉपरली लॉन्ग डिस्टेंस तक इसमें ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो है जल्दी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो। ठीक है, साथ ही साथ बैंडविड्थ की मैं बात करूं तो बैंडविड्थ काफ़ी लो होता है इसमें, और अगर हम मैक्स टू मैक्स बात करें तो 10 Mbps की स्पीड से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। ठीक है, अगर हम सिंपल बात करें तो 1 Mbps की स्पीड से ही मैक्सिमम इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है। सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप को समझते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा मीडिया टाइप है दैट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मोर देन वन जो इंसुलेटर्स हैं या वायर मेसेज हैं से कवर होके बना हुआ होता है। एक्चुअली ये हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, हैवी डेटा को, एचडी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मेशन पहले समझते हैं। देखिए, इसका फॉर्मेशन समझने से पहले आप लोग अपने घर में जो टीवी केबल होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, उस वायर को जिससे कि आपका टीवी चलता है, ठीक है, जो आपके एंटीना से कनेक्ट होता है। ठीक है, मोस्टली ये वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है। तो सबसे अंदर पार्ट में देखिए कंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक, ये चीज़ आपने देखी होगी। और वो कंडक्टर जो है एक मोस्टली वाइट कलर के एक इंसुलेटर से, जो कि हार्ड टाइप का प्लास्टिक होता है, उससे घिरा हुआ होता है। और उसके ऊपर में एक जो है क्रॉस टाइप में इस तरीके से जो है वायर लगे हुए होते हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने।
ठीक है, इस तरीके से जो है उसमें वायर लगे रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट देने का काम करता है कि अचानक से कहीं अगर वायर मुड़ जाए तो डैमेज ना हो, किसी तरीके का उसमें दिक्कत ना हो। और उसके बाद में एक आउटर शील्ड लगी हुई होती है जो कि मोस्टली प्लास्टिक की होती है, जो आपका जैसे मैं बताया ब्लैक या वाइट कलर का जनरली होता है। तो देखिए यहाँ पे मेनी लेयर्स हैं जो कि इस वायर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसमें कि हमारा SD डेटा या हाई स्पीड में डेटा जो है इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सूटेबल होता है जैसे मैंने बताया हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, मोस्टली ये टेलीविज़न सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि हम एट अ टाइम मल्टीपल जो चैनल हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं और कभी भी हम कोई सा भी चैनल जो है अपने टीवी में देख पाते हैं। टाइप्स की मैं बात करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं आपका, थिकनेट और थिननेट। थिकनेट जो है थिननेट के रेस्पेक्ट में मोड थिक होता है, जो कि 500 मीटर्स को कवर करता है। 500 मीटर के रेंज में हम इससे डेटा ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ठीक है, थिननेट जो है उसके रेस्पेक्ट में मच थिनर होता है, जो कि 185 मीटर्स में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम एडवांटेज में देखें तो एडवांटेज में देखिए जैसे मैंने बताया ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी बेटर जो है डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है और काफ़ी अच्छे स्पीड से हम डेटा को इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको शेयर्ड केबल नेटवर्क में यूज़ करते हैं और जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होता है उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड जो कनेक्शंस होते हैं इसी वायर के हेल्प से जनरली लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसकी बैंडविड्थ, जैसे हमने पिछले केबल टाइप में ट्विस्टेड पेयर में जो बैंडविड्थ है वो देखा हुआ था और वहाँ उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बैंडविड्थ जो है, ठीक है, कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 400 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ठीक, वहाँ पे हम या तो 10 Mbps की स्पीड से ट्रांसमिट कर पा रहे थे या फिर विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स 100 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बढ़ गई है। सो दिस आर दी एडवांटेज। यही एडवांटेज जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी बनाते हैं, जैसे कि हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ाया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी जहाँ पे इंक्रीज़ होगी बढ़ेगी। ठीक है, हमने स्पीड बढ़ाया, बैंडविड्थ बढ़ाया, ठीक है, डेटा रेट या SD डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया इस केबल को, तो क्या करेगा, यही चीज़ जो है आपका इस केबल को एक्सपेंसिव बना देता है। तो ये आपके ट्विस्टेड पेयर के केबल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसको अगर चाहें कि ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ हम इसको यूज़ कर लें कुछ प्लेसेस पे या सम प्लेसेस तक हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करें और उसके बाद जो हमारा कोएक्सियल केबल है उसको यूज़ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका उसके साथ में कंपेटेबल नहीं होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ में ये जो है यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। सो यहाँ पे हम अभी ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल को समझे हैं। जो थर्ड पॉइंट है आपका ऑप्टिकल फाइबर, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझाऊँगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।